आज हमारे साथ कुछ कॉन्टैक्ट टीचर्स हैं और उनसे सीधे बात करेंगे। ये यमुना विहार आए थे बीजेपी के कार्यालय में और मनोज तिवारी से बात हुई थी इनकी। क्या बात हुई मैडम आपकी आज यहाँ पर? आज मनोज तिवारी जी से हमारी बात हुई। हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो है वो पूरी तरह ना होकर सिर्फ 7 तारीख तक हुआ है, 7 सितंबर तक के लिए, और वैसे 10 मई तक के लिए होता था। तो हम, जैसे मैं हूँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं जिनका रिन्यूअल की प्रॉब्लम आ रही है और उनको अपनी पूरी फैमिलीज़ को देखना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी को। सर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रतिवर्ष जो है 10 महीने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार मात्र 2 महीने के लिए किया गया है। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरा 5 वर्षीय पुत्र है, मैं उसके भविष्य के लिए चिंतित हूँ, अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता 2 महीने बाद क्या होगा मेरा, मुझे आगे कंटिन्यू करने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि पूरे परिवार का भार मेरे ऊपर है। यही सब समस्याएं हम लेकर आए थे। हमारी मांग है कि हमें भी दूसरे राज्यों की तरह 58 वर्ष तक हमारी सेवा सुरक्षा में प्रदान की जाए। और ये जो एक सिलसिला चला आ रहा है प्रतिवर्ष कि 10 मई को हमें निकाल दिया जाता है और उसके बाद कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हमें आगे बुलाया जाएगा या नहीं, तो हम इन्हीं सब मांगों को लेकर के श्री तिवारी जी से मिलने आए थे। और दिल्ली अध्यापक परिषद का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मांगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सर के सामने रखा है। मैडम आपने कुछ टाइम लिया था मनोज जी से मिलने का? सर हाँ, आज टाइम लिया था हमने मनोज जी से। तो क्या समस्या रखी आपने? सर हमने समस्या ये रखी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 58 साल तक तो रहे, परमानेंट नहीं करते हमें, तो 58 साल तक हमारी नौकरी ऐसी बरकरार रहे। ये तो आश्वासन मनोज जी ने दिया 58 साल तक के रहे। हाँ, हमने यही मांग रखी थी उनके सामने। सर आपने भी आपकी मांगे भी यही रखी? हमारे भी यही मांगे रखी थी, हमारी मांगे। आपको क्या लगा कि आश्वासन पूरा? सबसे पहले तो हम सब की तरफ से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, निगम की सेवा हमने इतने सालों से की है, उसके बदले में हमें क्या दिया गया? सिर्फ 2 महीने के लिए, 7 सितंबर के लिए। उसके बाद हमारा परिवार, हम सब कहाँ जाएंगे? मतलब जब तक निगम को जरूरत थी तब तक हमें रखा, और उसके बाद आपके शिक्षक और आ रहे हैं, आप हमें बाहर निकाल रहे हो। अब कौन हमें नौकरी देगा और कहाँ देगा? हम ये बोल रहे हैं सिर्फ जैसे हरियाणा में और बाकी राज्यों में 58 साल तक किया गया है, हमें भी वो दिया जाए। और अभी जो समस्या है वो यही है, 7 सितंबर से आगे जो हमारी नौकरी का खतरा उसे हटाया जाए। कब से प्रयास कर रहे हैं, अब यहाँ पर आए हैं। कितने शिक्षक हैं, ये देखिए छोटे बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं, उनके लिए किया जाए। 2003 से, 5 से, 10 से, इतने सालों की सेवा के बदले क्या दिया जा रहा है? सिर्फ हम यही कहना चाह रहे हैं, आगे जो हमारा अनुबंध है उसे बढ़ाया जाए और 58 साल की पॉलिसी जैसे और राज्यों में है वो यहाँ भी लाई जाए। और आशा करते कि हमारा जो संदेश हम सब देना चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। और निवेदन यही है कि आप हमारी समस्याएं सभी तक प्लीज़ ज़रूर पहुँचाएँ, हमारी नौकरी हमारे पास बनी रहे और जो हमारा देश सेवा का कार्य है वो हम लगातार करते रहें। धन्यवाद। सर कितने टीचर्स हैं अभी? ये तीनों निगमों में लगभग 2,500-3 हज़ार टीचर हैं ऐसे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ईडीएमसी में कितने हैं? ईडीएमसी में लगभग 1200 के करीब, 1200-1500 के बीच में हैं। आपको समय दिया मंगलवार को मिलने का? हाँ, मंगलवार को यही समस्या रखनी है। ये बच्चे हैं जो कई वर्षों से लगे हुए हैं और स्कूलों में जाके ये बच्चों की शिक्षा का काम कर रहे हैं, और अचानक से इनको पता चले कि अब आपको आगे से नहीं रखा जाएगा। कोई 15 साल से लगातार शिक्षण कर रहा है, कोई 18 साल से कर रहा है, कोई 12 साल से कर रहा है, उसे एकदम से पता चले कि अब उसका कार्य खत्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसको झटका लगना ही है। तो कोई ना कोई ऐसी सूरत निकाली जानी चाहिए कि वो अपना काम भी करता रहे, और रास्ते अगर हमारे अंदर निकालने की इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकल आते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। क्या लगता है आपको मनोज जी के मुंगेरी लाल के सपने हैं कि? नहीं, उनके जो आधार हैं वो ठोस हैं और नियम जो उन्होंने बताए हैं वो बाकी राज्य सरकारों ने इसी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को राहत दी है। इसमें एक पक्ष हम ये भी रखना चाहेंगे कि यदि प्रशासन अपनी जगह पूरी तरह सही होता तो ये समस्या नहीं खड़ी होती। जैसे कि हमने उनके सामने भी ये रखा कि एक तरफ तो जो प्रशासनिक नियम है वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को लगातार नियम से निरंतर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है स्कूल में बच्चे सफ़र करते हैं, उसी समय बच्चों को जो है बहुत समय तक बिना टीचर्स के, आज भी अगर आप जाएंगे और आंकड़ों को देखेंगे तो जब इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता उस समय में बहुत सारे स्कूलों में 50% से अधिक जो पद हैं वो खाली रहते हैं। तो प्रशासन जो है ना सिर्फ इनके साथ अन्याय कर रहा है बल्कि लाखों बच्चों के साथ अन्याय भी कर रहा है। अगर वो इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखें तो बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, इनके साथ भी न्याय होगा और बच्चों के साथ भी स्कूल की स्थितियां सुधरेंगी,
जो शैक्षिक स्थितियां हैं वो परिदृश्य बदलेगा, भारत बदलेगा। अगर मंगलवार को कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है बात का तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, कोई भी आंदोलन जो है वो चरणबद्ध होता है। सबसे पहले अपनी बात को सलीके से, सही तरीके से, सही मंच पर पहुंचाना हमारा दायित्व है। अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है या वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव दिखता है, तो उसके बाद जो इनकी आवाज़ होगी और जो नियम कहेंगे उस आधार पर हम अगले चरण की घोषणा करेंगे इस आंदोलन के, और उसी आधार पर सबसे विमर्श करके हम इसकी यथावत घोषणा करेंगे। ये थे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। ईडीएमसी जाएंगे मंगलवार को और कुछ आश्वासन इनको दिया है मनोज तिवारी ने। वहाँ पर कुछ मीटिंगें होंगी कुछ अधिकारियों के साथ ईडीएमसी के। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।